हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं मैथ का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आया हूँ। 9 का पार्ट ए पार्ट 1 पहले आ चुका है कल, और आज पार्ट बी मतलब दूसरा पार्ट दूसरा है। ठीक है, तो ये पार्ट वाइज आ रहा है क्योंकि मैं वीडियो का लेंथ कम रखना चाह रहा हूँ, इसीलिए इसको पार्ट बाय पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे कल वीडियो देखे थे वो आज देख लेना। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि माध्य बराबर इतना तो के का मान बताना आपको। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या। यही होता है संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाय कुल संख्या। इसी को लिखते हैं, संख्याओं का योग को लिखते हैं समेशन एफ एक्स। इधर क्या लिखते हैं? इधर लिखते हैं समेशन एफ। ठीक ना, तो आपको लेकिन समेशन एफ एक्स और समेशन एफ बराबर आपको दिया हुआ है, लेकिन माध्य बराबर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना। तो एफ एक्स और ये हो गया के। तो आपको देखो ऊपर वाला तो दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन नीचे इसका मतलब के का मान कितना निकला? समेशन एफ निकल गया। तो यही आपसे पूछा था, मतलब फॉर्मूला आपको याद होता तो के का मान आप निकाल लेते। तो माध्य का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, तो के का फॉर्मूला क्या आया? के का फॉर्मूला आया ऑप्शन बी, राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यदि टेन थीटा सेक थीटा इक्वल टू पी है तो सेक थीटा का मान क्या होगा बताना है आपको। तो कोई बात नहीं है, बता देंगे। हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, वी नो डैट, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये सभी लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। यहीं पर इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा माइनस टेन थीटा और फिर कर सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। आप देखिए यहाँ पर आइए कि टेन थीटा और सेक थीटा का मान क्या है? पी प्लस वाला, तो ये पूरा का मान क्या हो गया? पी। इधर से बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा गुना में वो पी बराबर 1। ठीक है, हो गया, इतना आया। अब हमारा निकलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना निकला? 1/p निकल गया। आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान बताना है। तो हमारे पास दोनों का वैल्यू आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान आया 1/p और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान है आपके पास p। दोनों का मान निकल गया है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ तक आ गया, सभी को समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, हमको चाहिए सेक थीटा का ओनली। हमको क्या चाहिए? सेक थीटा का ओनली चाहिए आंसर। तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। सेक थीटा का चाहिए तो इक्वेशन ये 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान हो गया 1/p, इसका मान हो गया p। और इधर से करोगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर दोनों प्लस में, तो 2 सेक थीटा बराबर ये क्या आएगा? 1/p प्लस p। एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 सेक थीटा बराबर
p हो गया कॉमन, तो 1 प्लस और इधर से हो गया ऊपर p। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, और आगे बढ़ते हैं तो sec थीटा बराबर क्या आएगा हमारा 1 प्लस पी स्क्वायर, और 2 इधर आएगा तो 2p हो जाएगा, होगा 2p। तो हमारा ये आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है। ठीक ना, यहाँ पर 2 लगेगा तो पी स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी आ गया। ठीक ना, बस इतना करना था। आगे बढ़ते हैं, भाज्य ए भाजक बी, क्या बोला, भाज्य ए और भाजक बी के लिए इतना में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है। और आपको इक्वेशन दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो सब पढ़े होंगे। ठीक ना, ये फॉर्मूला, तो उसमें शेषफल है आपका आर के लिए कौन सा संबंध सही है। तो आर के लिए कौन सा संबंध सही होता है, तो आर जो होता है 0 से बड़ा हो, लेकिन बी से क्या होता है, जो बी होता है यहाँ पर बी क्या होता है हमारा भाजक, बी हमारा क्या होता है भाजक, बी हमारा यहाँ पर क्या है भाजक। तो आर का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होता है और बी से क्या होता है छोटा होता है या बी के बराबर होता है, यही होता है ना फॉर्मूला आर का। आर का मतलब संबंध, तो ये तो बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। सॉरी, थोड़ा सा बताने में मिस्टेक हुआ, बी का मान जो है 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है आर का मान, लेकिन बी से हमेशा मतलब भाजक से हमेशा क्या होता है आर का मान मतलब शेषफल का मान क्या होता है हमेशा छोटा होता है शेषफल। ठीक ना, तो ये आपका कंडीशन होता है आर का, तो आपका ऑप्शन राइट हो गया डी। आगे बढ़ते हैं, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य इतना है तो n का मान क्या होगा। तो n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग आपको पता होना चाहिए, तब होगा। योग क्या होता है n+1/2 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n+1/2 होता है। ठीक ना, तो जब हमको तो माध्य बराबर क्या जानते हैं, माध्य बराबर जानते हैं कि संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाय कुल संख्या, यही जानते हैं। तो माध्य आपको दिया हुआ है, n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है, तो 3n/5 दिया हुआ है, और संख्याओं का योग क्या आया n+1/2 और डिवाइडेड बाय कुल संख्या n प्राकृतिक संख्या। तो कुल संख्या क्या है यहाँ पर, कुल संख्या तो आना चाहिए। अच्छा, कुल संख्या कोई बात नहीं है, तो योग होता है माध्य निकाला है ना, तो n/n+1/2 होता है। हाँ, ये होता है ना, सम का क्या होता है फॉर्मूला गुना में एक n भी होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है n+1 n इंटू n+1/2 होता है। तो यहाँ पर एक n आएगा और नीचे कुल संख्या मान लेते n मान रहा है, तो n प्राकृतिक संख्या ले रहा है, तो n कुल संख्या कितना n है, तो n से n खत्म। ठीक ना, जब n से n खत्म हो गया तो हमारे बचा 3n/5 इक्वल टू n+1/2। ठीक है, इतना बचा। अब हम थोड़ा कुछ ऊपर इस तरफ इरेज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 6n बराबर यहाँ पर 5n+5 हो जाएगा, और 5n को इस तरफ भेजेंगे तो 6n - 5n बराबर 5। तो n बराबर कितना मान आ गया 5। ठीक है, तो n का मान कितना निकला 5। आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, 20% 20% तथा 10% क्रमिक बट्टा का मतलब क्या होता है
छूट, ठीक है, डिस्काउंट जिसे बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक ना, का एक समतुल्य बट्टा होगा। समतुल्य मतलब एक सिंगल बट्टा में इसको बदलना है। तो कुछ नहीं है 20 माइनस 20 माइनस प्लस, देखिए इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए। बट्टा डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डिस्काउंट का बट्टा का इक्विवेलेंट समतुल्य निकालना है, अगर हमको समतुल्य जब भी निकालना है, समतुल्य बट्टा, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुना में बी डिवाइडेड बाय 100%, ये होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम एक बार ले लेते हैं, ए के लिए ले लेते हैं 20% और बी के लिए ले लेते हैं 20%। पहले इस डाटा पे सॉल्व कर ले, क्योंकि 3 है लेकिन फॉर्मूला में 2 के लिए ही बनता है, तो पहले 2 पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं तो ये 20%। अब बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट, छूट मतलब लॉस हो रहा है, तो एक तरह का दुकानदार लॉस सह के आपको बेचता है, तो माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस माइनस गुना में होगा, तो 20 गुना में 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, कटेगा ना, और यहाँ से 2 जीरो कटे तो कितना बचा, 4%, -4% बचा। अब एक और बट्टा है, उसमें इसको बस क्या करना है, अब एक बट्टा और लेना है। एक बट्टा आपका सी बट्टा कितना है, वो है 10%। तो फिर से वही अगेन फार्मूला वही लगा देंगे। क्या लगाएंगे कि ये हो गया 10%, फिर माइनस, ये तो ये माइनस में आएगा, बट्टा लॉस हो रहा है तो माइनस में ही आएगा, तो -4 और गुना में यहाँ पर क्या आएगा, -4 गुना में -10 और डिवाइडेड बाय 100। सॉरी, यहाँ गलती की है ना, जब ये बट्टा माइनस, तो ये भी तो माइनस में होगा। रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए, सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने जब सब बट्टा माइनस में होता है तो आगे ये माइनस छूट गया था, तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये लिखाएगा -20 गुना, सॉरी -20 गुना में माइनस माइनस प्लस, तो 20 गुना में 20 डिवाइडेड बाय 100। ये तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो -40 और गुना, और यहाँ से 2 जीरो ख़त्म, तो 2 का 2 4। फिर से मैं गलत बता दिया। आप लोग जिनको गुस्सा आ रहा होगा वो वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरी गलती है, क्योंकि मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ए का मान कितना हो गया, यहाँ पर -20 रखना है, क्योंकि हम इस 20 के लिए, फिर -20, अब फिर दोनों में माइनस माइनस है तो प्लस, 20 गुना में 20 डिवाइडेड बाय 100, यही आएगा। तो ये 2 जीरो ख़त्म, तो ये 20 जुड़ेगा तो -40 प्लस, तो कितना 4, तो यहाँ पर कितना आएगा -36%। तो इस 20% और 2 ये 20%, मतलब 2 डिस्काउंट का कितना समतुल्य बट्टा निकला, -36 -33, मतलब 36% हो गया। अब देखिए हमको याद रखना है कि -36% आ चुका है। अब आगे फिर से फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन अब इस दोनों का इस दोनों से एक समतुल्य निकला कितना, -36%। अब इस पे और इस पे बट्टा लगाना, तो इस पे और इस पे बट्टा लगाएंगे तो क्या होगा, -36, फिर ये भी बट्टा माइनस में, तो -10 और प्लस माइनस माइनस प्लस, कहे कि दोनों क्या है माइनस में है, तो इतना प्रतिशत, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 46, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, तो यहाँ पर कितना बचेगा 30.6% बचेगा, इतना ही बचेगा। और घटाइएगा तो क्या बचेगा 42.4%, और ये किस में जाएगा, माइनस में। तो माइनस का मतलब ये होता है कि छूट देना, तो माइनस का मतलब क्या होगा, उसको डिस्काउंट दे रहा है, तो 42.4% का मतलब क्या हुआ, समतुल्य निकल गया। तीनों 20%, 20% और 10% का तीनों का मिला के बट्टा टोटल कितना निकला, अगर सिंगल एक में बोले तो 42.4% का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, जैसे एक आयत बना लेते हैं, ठीक है,
लंबाई ये L है, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, सॉरी आज क्या हो गया मुझे, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, लंबाई उसकी चौड़ाई से, एक लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो इसका मतलब ये मान लीजिए x है, तो ये x+1 है, यही बोल रहा है। और उसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है। और परिधि 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 का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B होता है, यही होता है। तो परिधि आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और 2 × L कितना दिया हुआ है x+1, और B कितना दिया हुआ x। तो 2 से काटेंगे तो 7 बार में, यहाँ पर 2x+1 हो जाएगा, एक इधर लाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा। x का मान कितना निकल जाएगा 3, x का मान कितना निकलेगा 3। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से L पहले क्या हो जाएगा, x का मान 3 आया और 1+4, और इसका मान हो जाएगा B का मान 3, ठीक ना। तो यहाँ से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा L गुना में B। तो यहाँ 4 गुना में 3 मतलब 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन B राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा। तो पहले आपको 10 अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होगा, 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो खुद से और 1 से भाज्य हो, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और एक हो जाएगा 29, हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास 10 अभाज्य संख्या आ गए। कितने आ गए, 10 अभाज्य संख्या। अब उसका पूछा है क्या, माध्य निकालना। उसका क्या बोल रहा है, माध्य निकालने। तो निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है माध्य निकालने में। क्या करेंगे देखिए बताते हैं आपको। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो n कितना है हमारा 10 है, 10 हमारा क्या है, एक सम संख्या आया हुआ है। तो सम संख्या हुआ है तो क्या करते हैं n/2 करते हैं। माध्य निकालने के n/2 करते हैं, तो 10 में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5वां पद और 6ठा पद। अब आगे चलेंगे तो माध्यक, यहाँ पर माध्यक कर लेना, माध्यक। तो माध्यक को निकालने के लिए 5वां पद अब प्लस 6ठा पद जोड़कर किससे भाग देना, 2 से। तो इसमें देखिए 5वां पद कौन है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6ठा इतना, तो 11 + 13 / 2 कितना होगा, 4, 2, 24, 2 से भाग दे देंगे तो 12, कितना आया 12। तो ऑप्शन आपका राइट हो गया सी, ऑप्शन आपका राइट हो गया सी, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक निकाल सकते हैं। नीचे कई वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। नीचे आपको कई वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या को एक हिंदी में बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर वो नंबर होता है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिल के बनता है, उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। इनमें से कौन परिमेय नहीं है, क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा, परिमेय नहीं पूछा है। तो ये तो परिमेय है और ये भी परिमेय है, ये नहीं है। तो ऑप्शन आपका राइट होगा सी। सी जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। इसलिए ये है आपका परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद इतना = 0 के मूल a अल्फ़ा और बीटा हो तो a अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मान होगा। देखिए cx² - bx + a = 0 आपको दिया हुआ है,
ठीक ना। तो यहाँ पर अगर ए बी और सी का मान खोजे तो यहाँ बी और माइनस बी और यहाँ पर ए, यही होगा। अगर इस बहुपद से, इस द्विघात बहुपद से हम अगर उसका गुणांक खोजे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक सी है और एक्स का गुणांक माइनस बी और सी का मान ए है, यही होगा। आप देखिए तो इसका मान बोल रहा है, तो इसका मान निकालने के लिए तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर के कैसे लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और उसमें -2 अल्फ़ा बी, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर ये उसका क्या बोला है, मूल है, मूल का मतलब इसका क्या बोल रहा है, इस बहुपद का ये रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूल का योग क्या होता है, -b/a होता है और उसका गुणांक क्या होता है, c/a होता है, यही होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को सबको पता होना ही चाहिए। अब देखिए स्क्वायर तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर -2ca, यही होगा नहीं इतना। आप देखिए एलसीएम अगर हम सॉरी नीचे होगा, अच्छा मान रखना होगा, मान रखना होगा ये, हाँ ठीक, मान इतना हम लोग सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम कर लिए। अब मान रखते हैं तो b का मान क्या है, -b, तो यहाँ -b का होल स्क्वायर और यहाँ पर a कितना है c, तो c का होल स्क्वायर -2, यहाँ पर c कितना है a और a कितना है c, है ना, उल्टा है। इस मतलब यहाँ से मान पुट कर रहा है, इसमें पुट कर लिए मान, उसके बाद देखिए क्या आएगा आपका b²/c² -2a/c। अब इस चीज़ को हम लिखे एलसीएम ले लें नीचे, तो क्या होगा, c² नीचे आएगा तो b² -2ac ऐसा कुछ आएगा। तो इसका एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा निकलेगा। तो ये किसका मान निकला, ये इसका मान निकला जो आपसे पूछा था। तो आपका ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा, देख लीजिए, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समझ में आया। आपको एक बहुपद दिया हुआ था, उसमें से आप उसका गुणांक खोज लिए, x² मतलब ABC गुणांक होता है, उसको खोज लिए और उसका इस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं कि इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। उस डाटा में फिट किए जो मान दिया हुआ था गुणांक का और हमारा आंसर बाहर निकल आया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको फिर इसका अगला वीडियो अपलोड होगा, ठीक ना, तो उसमें आप देख लेना। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।